बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि यूट्यूब पर आजकल ट्रेंडिंग जो वीडियोस बनती हैं उनमें जो सबसे ट्रेंड पे आ रही है वो है कि लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करें, आपको फ्री मिलेगा, इतने में मिलेगा, लग्जमबर्ग वीज़े बांट रहा है। तो मैंने उसमें थोड़ी सी रियलिटी बयान करने की कोशिश की थी कि लग्जमबर्ग को लेबर की शॉर्टेज वाकई ही ज़्यादा है, लेकिन वो जो वीज़ा देते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको देते हैं, जो नॉन शेंजन कंट्रीज हैं, जो ईयू की पार्ट हों लेकिन नॉन शेंजन कंट्रीज हों, या जो कह सकते हैं कि कम जो हैं वो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उनको वीज़ा देते हैं। उसमें मैंने आपके साथ डिटेल से बात की थी कि लग्जमबर्ग जॉब्स तो पूरी दुनिया को ऑफर करता है, लेकिन वो बंदे सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के ही मैक्सिमम रखता है। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा हो तो वो उनको रखता है, जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस में है। इसके अलावा बाकी जो इसी तरह के फील्ड आईटी के बंदे वो मे बी आप पाकिस्तान इंडिया से कोई देख लें, अदरवाइज जो लेबर है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है लग्जमबर्ग के अंदर। 5-6 लाख का टोटली वो आबादी का मुल्क है, तो वो इतने ज़्यादा लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान अगर वो बांग्लादेश इंडिया के वीज़ाज ओपन करे तो ईजिली दे दे। तो आपको पता है जैसे हमने यूएई के अंदर भरमार की हुई है, हम तो लग्जमबर्ग को भी भरमार करके वहां पर इन 3 कंट्रीज के लोगों से हम भर देंगे। तो वो सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इंस्टाग्राम पर एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि ठीक है आपकी बात जो कह रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रास्ता बताएं जो जिसके ज़रिए हम वहाँ जाकर अपनी जॉब सर्च कर सकें और वहाँ पर सेटल हो सकें। मैं पहले बता दूं कि मेरा अब भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि आपने अगर अपना शौक पूरा करना है तो कर लें, अदरवाइज आपको जो लग्जमबर्ग का वीज़ा है वो 90 टू 95% चांसेस है नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह आज इसी से पे डिटेल से बात करेंगे, और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, आप सबको तकरीबन आइडिया होगा ही कि दुबई ने एक जॉब सीकर वीज़ा निकाला हुआ है, जिसकी के ऊपर आप वो 90 डेज़ का वीज़ा आता है। जो नॉर्मल विजिट वीज़ा होता है वो 30 या 60 डेज़ का होता है, लेकिन उन्होंने एक जॉब सीकर वीज़ा निकाला हुआ है जो 90 डेज़ का होता है। उस वीज़ा पे जाकर आप जॉब सर्च करके उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो, वर्क परमिट ले सकते हो। इसी तरह लग्जमबर्ग ने भी एक जॉब सीकर वीज़ा जो है वो जारी करते होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुबई के अंदर जब आप जाते हो तो वो 90 डेज़ का वीज़ा होता है, और आपको जब जॉब मिल जाती है तो आपको एक दफ़ा एग्ज़िट होना पड़ता है। लेकिन लग्जमबर्ग के अंदर ये है कि अगर आप वहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा लेकर जाते हो तो आप 6 मंथ के लिए, यानी कि 180 डेज़ के लिए वो आपका वीज़ा होता है। जब अगर उधर आ जाके आपको जॉब मिल जाती है तो आप उसको उधर रहते हुए ही वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। आपको लग्जमबर्ग से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है जो वो ये ऑफ़र करते हैं, और इसमें आपको पता है कि लग्जमबर्ग एक दुनिया में रिचेस्ट कंट्रीज़ में से टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। और जहाँ बाकी यूरोप के अंदर अगर आपकी सैलरीज़ 1500 या 2000 यूरो है, तो लग्जमबर्ग के अंदर आपकी सैलरी जो है वो 2800 से 3000 यूरो के बीच में होगी। यानी कि छोटा सा मुल्क है 5-6 लाख का, लेकिन वो उनका आईटी सेक्टर जो है, इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज के सेक्टर्स हैं वो बहुत हाईली जो वो पेड सेक्टर्स हैं। तो इस डॉक्टर्स हो गए, आईटी के हो गए, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपकी सैलरीज काफ़ी अच्छी लग जाती होती हैं, और आपको एग्जिट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब मज़ीद ये डिस्कस कर लेते हैं कि लग्जमबर्ग का वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लग्जमबर्ग का 6 मंथ्स का 180 डेज का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखें, जो आप बाकी शेंजन की रिक्वायरमेंट्स हैं सेम एज इट इज़ वही रिक्वायरमेंट्स हैं लग्जमबर्ग की, लेकिन कोई थोड़ी बहुत ना इनकी डिफरेंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो मैं 4-5 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो थोड़ी सी हट के होंगी, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जिस फील्ड में जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए जो आप वहाँ पर शो कर सको। इसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए।
इसके बाद आपका पासपोर्ट आईडी कार्ड वगैरह तो चलेगा ही चलेगा। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि वो 6 मंथ के जॉब सीकर वीज़ा के लिए लग्ज़मबर्ग 6 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है। जी हाँ, आपने बाकी देखा होगा कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए जॉब सीकर वीज़ा के लिए स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लग्ज़मबर्ग जो है वो आपसे 6 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 15 से 20 लाख होना चाहिए। इससे ऊपर हो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन 15 से 20 लाख के नीचे का अगर आपका बैलेंस हो तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये कि आपको इनका एक और चीज़ ये जो रिक्वायर्ड करते हैं, ये आपका जो कवर लेटर होता है, जिसमें आपने डिटेल बतानी होती है कि आप किसी कंट्री में क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है, वो भी ये रिक्वायर्ड करते हैं। लेकिन उसमें वो इनका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि आप लग्ज़मबर्ग को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं जॉब के लिए? बाकी शेंजन कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी दुनिया पड़ी है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वगैरह हैं। आप लग्ज़मबर्ग को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं या आप इसी का जॉब सीकर वीज़ा क्यों लेना चाह रहे हैं? तो इसका जो आपने काफ़ी सॉलिड रिप्लाई करना है, इसमें लिखना है और काफ़ी जो है ना वो मतलब कि अट्रैक्टिव आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन होंगे तो वो आपको घास भी नहीं डालेंगे। इसके लिए एक और जो थोड़ा-सा मुश्किल फ़ेज़ है कि वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी नहीं है। तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास दुबई का वीज़ा भी विज़िट वीज़ा होगा, वहाँ पर जाकर वीज़ा अप्लाई करोगे और वहाँ पर जाकर आपको वो वीज़ा ग्रांट होगा और उधर से ही आप पासपोर्ट के ऊपर अपना वीज़ा जो है वो उसका स्टिकर पेस्ट करवा सकते हो। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट्स तो मैंने बता दी हैं, लेकिन हमने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है? क्या किसी एजेंट के थ्रू हमने वीज़ा अप्लाई करना है या डायरेक्टली खुद अप्लाई करना है? देखें नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आपने रिक्वेस्ट सबमिट करवानी है जॉब सीकर वीज़ा के लिए। वहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है वो डिटेल आपका बायोडाटा फिल होगा। वो बायोडाटा आपने सेंड कर देना, उसके बाद आपको जो ईमेल वगैरह या वो आएगी, उसके थ्रू आपने यूएई जाकर और वहाँ पर जाकर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करें और वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे, तो आपको वो दुबई बुलाएँगे, वहाँ पर जाकर आप अपना जो स्टिकर वगैरह है वो हार्ड में डॉक्यूमेंट्स देकर आप स्टिकर पेस्ट करवा सकते हो। आपने किसी एजेंट को इन्वॉल्व नहीं करना और आपने खुद अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह वीज़ा जो है ना वो मिलने के चांसेस हैं। जब आपको वीज़ा मिल जाए और आप लग्ज़मबर्ग चले जाएँ तो आप वहाँ पर जॉब सर्च करें और जब जॉब मिल जाए तो उसको उधर रहते हुए ही वो कंपनी ही आपको आपके जो जॉब सीकर वीज़ा है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा देगी। मज़ीद इसका ये है कि मैं कुछ साइट्स के जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे दे दूँगा, जहाँ पर जाकर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और कोशिश करूँगा कि किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन फिर से याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा बंदा जो लेबर टाइप हो तो उसके लिए काफ़ी ये टफ प्रोसीजर होगा, पता नहीं वो आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। हाँ, आप हाइली स्किल्ड हो जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप स्पेशली आप आईटी से आपका है ताल्लुक है या आपका एक और जो फ़ील्ड वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है नर्सिंग की। अगर इन फ़ील्ड से आपका ताल्लुक है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप लेबर से ताल्लुक रखते हो तो आपके चांसेस जो है ना वो कम हैं, आपके लिए लग्ज़मबर्ग नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक और चीज़ के फेसबुक पेज भी है उसको भी फॉलो कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।